नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा एसआरएफ के बारे में। देखिए एसआरएफ केमिकल इंडस्ट्रीज के सबसे बड़े कंपनी है, क्योंकि इसका मार्केट कैप 65,000 करोड़ है और इस कंपनी सबसे एक पुराना कंपनी भी है। करीबन 1970 में कंपनी स्टार्ट हुआ था और तब से लेकर कंपनी करीबन 8 लाख परसेंटेज के आसपास रिटर्न दिया। तो 8 लाख परसेंटेज से भी ज़्यादा रिटर्न कंपनी जनरेट करके दिया। तो जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी के मार्केट कैप 65,400 करोड़ से 8 लाख परसेंटेज तक रिटर्न कहाँ से दिया, किस तरीके से दिया, तो आप जाकर गूगल में सिर्फ एसआरएफ शेयर प्राइस और वो भी बीएससी में सर्च करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। चलो आपको दिखा भी देता हूँ तो और भी आपको क्लियर हो जाएगा। अगर एसआरएफ शेयर प्राइस आप लिखेंगे, उसके बाद एंटर करेंगे, उसके बाद आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में जाएंगे तो आपको यहाँ पे कितना मिलेगा। मैंने तो कम बता दिया, यहाँ पे 10,06,000% के आसपास रिटर्न देखने को मिला है। तो अराउंड सॉरी माफी चाहता हूँ, यहाँ पे तो 1,06,000% का रिटर्न दिख रहा है। तो आप कहेंगे सर आप तो बता रहे थे 8 लाख परसेंटेज का रिटर्न मिला। हाँ, प्राइस के पास आपको लिखना है बीएससी। तो बीएससी लिखने के बाद आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में जाएंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। हाँ, शेयर में थोड़ा सा करेक्शन हुआ इसीलिए 7 लाख दिखा रहा है, नहीं तो यहाँ पे 8 लाख से भी ज्यादा परसेंटेज का रिटर्न कंपनी दे चुके हैं। तो जो कंपनी इतने शानदार रिटर्न दिया उसके बाद कंपनी आज इसका इसका परफॉर्मेंस क्या है। अगर आज इसका परफॉर्मेंस देखा जाए तो कंपनी टॉप लेवल से, इसका जो टॉप लेवल था उसी लेवल से कितना करेक्शन हुआ है, इतना गिरावट हुआ है। अगर मैं इसको मार्किंग करूं टॉप लेवल से अगर करंट लेवल तक देखूं तो ऑलमोस्ट 25% के आसपास गिरावट हो चुके हैं। इसका मतलब क्या है, कंपनी बेकार बन गया? बिल्कुल नहीं। आपको हमेशा अच्छी कंपनी के ऊपर अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए। देखिए इस कंपनी के ऊपर बहुत बार मैंने रेंज के हिसाब से ट्रेड लिया। रेंज के हिसाब से ट्रेड मतलब यहाँ पे एक रेंज मार्किंग किया, इस बेसिस में मुझे बहुत बार ट्रेड मिला। तो किस तरीके से ट्रेड मिला आपको मैं बता दूं। देखिए जब भी नीचे लेवल में आया यहाँ पे एक एंट्री बना, इस टॉप लेवल में इसका टारगेट बना, क्योंकि यहाँ पे एक रेंज बना था। तो यहाँ पे फिर से नीचे आए एंट्री बने, फिर से टॉप लेवल में यहाँ पे क्या बना, टारगेट बना, फिर से नीचे आ रहा है, मतलब फिर से एक एंट्री के लेवल में आ चुके हैं। तो जो मेरा पहले एंट्री है कप विथ एन पैटर्न्स वो तो कंटिन्यू करूंगा। उसके साथ जब भी इस लोअर साइड को वो टच करेंगे, मतलब जो इसका सपोर्ट लेवल है जो करीबन 2093 के आसपास, उस लेवल तक जब इसको टच करेंगे तब मैं फिर से एक एवरेज करूंगा, क्योंकि जो पहले एंट्री था उससे नीचे गिर चुके हैं। कितना गिरावट हुआ है, अगर एंट्री लेवल से मैं डाउन तक देखूं तो ऑलमोस्ट 20% के आसपास। तो यहाँ पे मैं कुछ क्वांटिटी एवरेज करूंगा। क्यों करूंगा, क्योंकि कंपनी बेस्ड है। सिर्फ केमिकल सेक्टर का डिमांड कम हुआ जिसके चलते मैं इस कंपनी के ऊपर ऑब्वियसली पॉजिटिवली इस कंपनी के ऊपर कुछ काम करने के लिए सोचूंगा। तो क्योंकि डिमांड जब आज कम है तो हमेशा कम तो नहीं रहेगा। तो डिमांड फ्यूचर में जरूर बढ़ने वाला है, क्योंकि कंपनी के जो सेल्स का ग्रोथ है वो पहले बीच में कम हो गया था, अभी धीरे धीरे करके बढ़ता हुआ देखने को मिले। क्योंकि 3,000 करोड़ के आसपास आ गया था, वो आज बढ़ के 3,500 करोड़ हो चुके हैं। तो कंपनी बेस्ट तरीके से खुद का सेल्स को इंक्रीज किया। उसके साथ साथ अगर नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूं तो प्रॉफिट का ग्रोथ देखिए 560 करोड़ से 422 करोड़ बना, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी को भी अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला। अभी मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है इस कंपनी का, उस सिचुएशन के बेसिस में बात करूं तो कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर, तो कंपनी इसके ऊपर देखिए कंटिन्यूसली वो बाइंग को कंटिन्यू कर रहा है। मतलब कोई भी इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर माल बेचने के लिए तैयार नहीं है। तो म्यूचुअल फंड ने क्या किया, डीएस और एफएस ने मिलकर क्या किया, दोनों ने क्वांटिटी को ज्यादा ऐड किया। और देखिए पब्लिक क्या किया, 21% का होल्डिंग था वो घट के 14% हो चुके, मतलब पब्लिक ने कुछ क्वांटिटी को बेचा और इंस्टीट्यूशन ने उस क्वांटिटी को एडिंग किया। तो मुझे लगता है इस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी में के एक पॉजिटिव थिंकिंग और पॉजिटिव जर्नी देखने को मिलेगा। तो बाकी एसआरएफ के ऊपर आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करना, क्योंकि एसआरएफ के ऊपर मुझे जो बेस्ट पॉइंट लगा कंपनी के बैलेंस शीट में, क्योंकि कंपनी का बोरिंग इस पर बड़ा है। इस बात इसको देखकर खुश मतलब दुखी मत होना, क्योंकि कंपनी के जो रिजर्व है वो लगातार बढ़ते चले गए। कंपनी का फिक्स्ड एसेट भी लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। उसके साथ साथ कंपनी के खुद के बिजनेस के ऊपर इस बार 800 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट भी किया। और हाथ में कितना कैश है वो देखना जरूरी है। हाथ में कैश है 400 करोड़, कंपनी का प्रोजेक्ट मिला 1900 करोड़। कंपनी इस बार कितना परचेज किया फिक्स्ड एसेट को, अगर वो देखा जाए तो 2200 करोड़ के आसपास फिक्स एसेट को परचेज किया। मतलब कंपनी खराब टाइम में भी इतने सारे काम कर रहा है, तो क्या कंपनी बेकार हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। तो मैं इस तरीके से कंपनी के ऊपर जितना गिरेगा उतना ही मैं क्वांटिटी को एडिंग करूंगा। तो आपकी क्या राय है मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है टाइटन। देखिए टाइटन वन ऑफ माई फेवरेट कंपनी है।
इसके ऊपर मैं हमेशा इंतज़ार करता हूँ कि कब इस कंपनी के शेयर मुझे सस्ते में मिलेगा। तो लास्ट कुछ टाइम्स ऑफ पीरियड में देखें तो कंपनी के ऊपर एक बिग फॉल देखने को मिला। अभी फॉल कहाँ से हुआ? अगर देखेंगे तो टॉप लेवल से कंपनी के ऊपर एक बिग करेक्शन देखने को मिला। देखिए, कंपनी के ऊपर जब एक पैटर्न्स बना था, कप विद हैना पैटर्न्स का, तो पैटर्न बनने के बाद फाइनली ब्रेकआउट हुआ। उसके बाद कंपनी धीरे-धीरे करके टारगेट को अचीव किया। तो जो टारगेट निकल के आ रहा था करीबन 17% के आसपास, और तब मैंने आपको बताया कि कंपनी के ऊपर टारगेट होने के बाद मुझे एक पैटर्न्स दिखे तभी मैं फिर से फ्रेश एंट्री लूँगा। तो एक लंबा जर्नी होने के बाद एक रेंज क्रिएट हुआ था। वो रेंज कुछ इस तरीके से निकल के आ रहे थे। तो मैं इंतज़ार कर रहा था इस रेंज को जब ब्रेकआउट करेगा ऊपर साइड में तो मैं कुछ फिर फ्रेश एंट्री लूँगा। मगर हुआ कुछ उल्टा। डाउन साइड में ट्रेड आना स्टार्ट हो गया। 200 डेज मूविंग एवरेज को ब्रेक डाउन किया। अभी जो इसका स्ट्रांगली सपोर्ट बन रहा है, इस सपोर्ट को वो तोड़ने का कोशिश कर रहा है। अगर इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर दे, मतलब 3240 लेवल को ब्रेक डाउन कर दे, तो एक बड़ा फॉल दिखेगा। और नीचे कहाँ तक आने का चांसेस है? नीचे वो आने का चांसेस है 2770 रुपीज के आसपास। देखिए, ये मैं कोई आपको ऑप्शन में बाई सेल करने के लिए डाउन साइड का ट्रेड नहीं दे रहा हूँ। मैं मेरा खुद का सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बात कर रहा हूँ कि इसका सपोर्ट इस लेवल में है, तो इसीलिए मैं इस लेवल को मार्किंग करके रखा हूँ, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे कोई भी आपको सेलिंग का और बाइंग का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर काम करना है तो आपके ओपिनियन के हिसाब से काम करिए। आपके थोड़ा सा मतलब रिसर्च करके, और आपके जो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके काम करिए। मेरे तरफ से सारी चीज़ों को देखिए, सीखिए, क्योंकि चीज़ों को सीखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कोई भी कंपनी अगर गिर रहा है तो कहाँ तक आने के चांसेस है, वो जानना बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर कंपनी भाग रहे है तो वो कहाँ तक जा सकते हैं, वो जानना बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर वो अपने फाइंड आउट करना सीख गए, तो आप मार्केट में पॉजिटिवली आप काम कर सकते हैं। तो बेसिकली कंपनी के ऊपर जो डाउन साइड का ट्रेड है, अभी मुझे लगता है कि वीक फॉल दिखेगा। अगर इस जो लेवल है, इस लेवल के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर दे तो, मतलब 3240 के नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट कर दे तो कंपनी के ऊपर बिग फॉल देखने को मिलेगा। तो बाकी टाइटन के ऊपर मैं जरूर कहूँगा, टाइटन के ऊपर जो सिचुएशन बना है, जो लोग सोच रहे हैं कि टाइटन बेकार कंपनी बन चुकी है, उसके लिए बता दूं, मुझे नहीं लगता कंपनी बेकार है। हाँ, थोड़ा सा कंपनी का सेल्स कम हुआ इस बार, 2000 करोड़ के आसपास। एक्सपेंस मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट ऑब्वियसली क्वार्टर बेसिस में कम हुआ। इसके मतलब ये नहीं हुआ कि कंपनी खराब हो गया। अभी कम क्यों हुआ मैं आपको बता दूं। कंपनी बेसिकली जो यूएस मार्केट में बिजनेस कर रहा है, यूरोप मार्केट में बिजनेस कर रहा है, वहाँ पे ज्वेलरी का डिमांड कम हुआ है। जैसे आप देखेंगे राजेश एक्सपोर्ट, तो राजेश एक्सपोर्ट लगातार गिरते क्यों चले जा रहे हैं, मैं अभी आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, मतलब नेक्स्ट कंटेंट में। तो राजेश एक्सपोर्ट क्यों गिर रहा है? क्योंकि राजेश एक्सपोर्ट का जो मेनली बिजनेस है वो यूएस और यूके मार्केट में चल रहा है, और जर्मनी मार्केट में चल रहा है, जहाँ पे गोल्ड का डिमांड बहुत हद तक कम हो चुके हैं। और टाइटन का भी सेम टू सेम का मतलब सिचुएशन बनता हुआ देखने को मिले। तो मार्केट में डिमांड प्रोडक्ट अगर कम होगा तो कंपनी के सेल्स तो कम होंगे। और आज ज्वेलरी का प्राइस भी कितना हाइक है, तो इस टाइम में लोग ज्वेलरी खरीदारी नहीं करेंगे, तो जिसके चलते कंपनी के ऊपर फॉलिंग देखने को मिला। तो इसमें आप दुखी मत होना कि टाइटन में बिग फॉल हो चुके हैं तो क्या करूँ। तो एक अपॉर्चुनिटी के हिसाब से देखना। ऑब्वियसली अगर टॉप लेवल से डाउन लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 16% के आसपास गिरावट हुआ है। मैं जरूर इस कंपनी का कंटिन्यू करूंगा और एडिंग करूंगा जब इस कंपनी का 20% का करेक्शन हो जाएगा। तो मैं इसके लिए इंतजार कर रहा हूँ। बाकी आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है राजेश एक्सपोर्ट। अभी मैं आपको बता रहा था कि राजेश एक्सपोर्ट के ऊपर मैं आपको हमेशा अपडेट इसीलिए देता हूँ क्योंकि जो लोग सोचते हैं कि राजेश एक्सपोर्ट बेकार कंपनी है, उसके लिए बता दूं राजेश एक्सपोर्ट कोई बेकार कंपनी नहीं है। देखिए, कोई भी कंपनी अगर गिर रहा है, कोई भी कंपनी अगर करंट कंटिन्यूसली गिरावट का माहौल दिखा रहा है, इसका मतलब वो बेकार कंपनी बन चुका है, ये कहना बहुत गलत होगा। अगर बेकार कंपनी होता तो इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर कब का माल बेचकर भाग जाता। आप खुद ही देख लीजिए, म्यूचुअल फंड ने कंटिन्यूसली बाइंग कर रहा है, और एफएसबी इस कंपनी के ऊपर 17% के होल्डिंग को 15% तक लेके गए। मतलब म्यूचुअल फंड ने भी सेलिंग को यहाँ पे सेलिंग किया, सॉरी बाइंग किया, और एफएसबी होल्डिंग को कंटिन्यू कर रहा है। और प्रोमोटर भी एक भी क्वांटिटी नहीं बेचा। 54% था, अभी भी 54% है। मतलब कंपनी के ऊपर कोई भी माल बेचने के लिए तैयार नहीं है। हर डेटा में आपको यही दिखेगा कि पब्लिक प्रोमोटर के बाद पब्लिक से लेकर एफएसडीएस और म्यूचुअल फंड, हर कोई इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। तो रही बात कंपनी के ऊपर करेक्शन का, तो कंपनी जिस तरीके से गिरते चले जा रहा है, मैं आपको 2 लेवल पहले ही मार्किंग करके दे चुका हूँ। जो लेवल कंपनी का एक स्ट्रांगली सपोर्ट है, पहले सपोर्ट बना 245 के आसपास, और दूसरा सपोर्ट बनने जा रहा है करीबन 220 के आसपास। ये 2 लेवल का अगर ब्रेकडाउन करे तो कंपनी बहुत बड़ा फॉल आपको दिखा सकते हैं, क्योंकि इसके नीचे बहुत नीचे में कंपनी का सपोर्ट लेवल है। तो
ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। अगर आपको वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना। और नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम देखेंगे तो उसका नाम है केसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो एक 280 करोड़ का कंपनी है और इसका करंट प्राइस है 44,700। तो लोग देखकर हैरान हो चुके हैं, सिर्फ 200 करोड़ का मार्केट कैप कंपनी और प्राइस 44,000। तो कंपनी के ऑब्वियसली बुक वैल्यू भी देखिए 2,300 के आसपास है। तो कुछ फिगर आउट इस तरीके से देखने को मिला है। तो कंपनी एक गुड अपडेट यहाँ पे देने वाला। कंपनी पहले भी अपडेट दे चुके हैं कंपनी का बोनस का। तो कंपनी देखिए डिविडेंड दिया, मार्च किया, मगर आज तक कंपनी बोनस नहीं दिया। तो कंपनी फर्स्ट टाइम 4:1 का बोनस देने जा रहा है। मतलब कंपनी हर एक के बदले आपको 4 शेयर देने जा रहा है। तो इसका डेट अभी तक फाइनली अनाउंसमेंट नहीं हुआ, तो जब अनाउंसमेंट होगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।